राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। अभी हम लखनऊ में आ चुके हैं सुबह सुबह। और भाई अवनीश देखो इलाहाबाद में छोड़ के आए थे, इलाहाबाद से लेके आया है यहाँ इलाहाबाद। और अपना श्याम भाई खड़े हैं। गाड़ी हम लोगों की ये खड़ी रही भाई, ग्राउंड में आके हम लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, अवनीश की वो रही, श्याम की ये रही, हमारी ये रही। अधिवक्ता वाली है ना तुम्हारी। तो ये कुछ सिस्टम है भाई। ये देखो भाई, पैसा इतना छाप रहा है कि घर नहीं जाने को पा रहा है। हम दोनों लोग इलाहाबाद गए थे, लेकिन ये लेके आए, मैं तो खाली भाग आया था, क्योंकि यार इंतजार नहीं होता। ये कहता सब्र का फल मीठा होता है भाई। मेहनत खैर इसकी रंग लाई और लोकल की है। इसकी बुकिंग बच गई थी, जो कि शेड्यूल में आई थी। 1:30 बजे का पिकअप था, एयरपोर्ट ही छोड़ना था। अब एयरपोर्ट पे कल तो आ गया था भाई रात में, लेकिन अभी तक ये जा नहीं पाया है। मतलब हाँ बजी नहीं, लेकिन बजेगी, देर दोबार में बजेगी। तो फिलहाल पैसा कुछ लोग बताते हैं नहीं, कुछ लोग बताते हैं भाई, आप लोग देखिएगा। फिलहाल हम तो उधर से खाली आ गए थे, तो हमारा तो खैर आना जाना लगभग ठीक है, रेशियो आ गया, बच गए थोड़े पैसे। लेकिन इसके कितने बचे हैं इससे पूछते हैं, देखते हैं बताता है कि नहीं बताता है। महाराज कितने पैसा बचे हैं? अब बचेगा, खर्चे अर्चे निकाल के बच गए होंगे 6,000 रुपए। 6,000 सिर्फ इलाहाबाद आना जाना ना? हाँ कानपुर वाला छोड़ के। हाँ। तो भाई 6,000 रुपए एक चक्कर में बच जाते हैं अगर आप लेके आओगे तो। 4800 उधर से लिए, मतलब कम से कम 6,000 बचे हैं। वो हमारे 2,000 ही बच पाए थे, क्योंकि हम उधर से खाली आए थे, तो टोल और ईंधन अपने जेब से लगाना पड़ा था। तो ऐसा होता है कभी कभी, लक किसी के साथ होता है, किसी के साथ नहीं होता है। कल हमारे साथ नहीं था, आज इनके साथ नहीं है, क्योंकि ये वहां से तो आ गए भाई, लेकिन फिर अभी भी आप कैसे कह सकते हो लग आपके साथ है? अभी अरे जब निकल जाओ तब लग तो कहोगे कि यहाँ सही है। नहीं, आए हैं तो जाएंगे जरूरी भाई, चाहे ऊबर जाए, चाहे ओला जाए, चाहे वनवे जाए, चाहे फिर प्राइवेट जाए। लग तो जब बच जाए यहाँ से लेके जाओ तब लग सही है भैया बजे चाहे न बजे, हम जाएंगे जरूर। मानते हो बात कि नहीं मानते हो? हाँ, ये है कि कभी कभी समय ज़्यादा लग जाता है। तो अभी फिलहाल कर रहे हैं वेट, देखते हैं कितनी देर के बाद हम लोगों का नंबर आता है। बहरहाल भाई अवनीश भाई का तो खैर दिन खैर बन गया है, और दिन सबका बनता है, कोई कम कमाता कोई ज़्यादा कमाता है। आज ही हमसे आगे निकल गया था, कल निकला था, आज इसको आगे नहीं निकलने देंगे। आज बेटा तुम पीछे ही रहोगे। ये है भाई। बताएगा मेरे पास भाई अभी भी हिम्मत नहीं हारा, परसों का निकला हुआ है, कल भी घर नहीं किया है। आज ये बोल रहा नहीं, पीछे मैं नहीं रहूंगा, मैं आगे ही रहूंगा। तो देखते हैं बहरहाल। और अपने कुछ दोस्त आए थे, निकल गए, जैसे सौरभ आया था, सौरभ को राइड मिल गई है और लेके जा चुका है। और गाड़ियां तो भाई बहुत सारी अपने कानपुर की लगी हैं। इस ग्राउंड में जितनी देर गाड़ियां आती भाई, ज़्यादातर कानपुर वाले ही आते हैं। यहाँ लखनऊ वाले यहाँ नहीं खड़े होते, लखनऊ वाले रोड पर लगाएंगे या फिर पिकअप एंड ड्रॉप करके निकल जाते हैं। ये सारी गाड़ियाँ लगभग कानपुर के ही हैं, और हम लोग इधर छाया में आके खड़ी किए हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई पेड़ भाई है नहीं, धूप बहुत लगती है। तो हम लोग आके अपना यहाँ पे खड़ी कर दिए हैं 3-4 लोग, और यहीं खड़े होकर वेट कर रहे हैं। देखते हैं राइड हम लोग कब बचती हो, कहाँ की बचती हो, जाते हैं कि नहीं जाते हैं, बचत वगैरह क्या होने वाली, इसी ब्लॉग में आपको लास्ट में जानकारी मिलेगी। तो बने रहिएगा भाई वीडियो में, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं वीडियो समझ में नहीं आएगी। हाँ तो भाइयों, हम वापस आ चुके हैं लखनऊ से, हमें तुरंत बुकिंग मिल गई थी, और हम यहाँ आ गए थे वही लगभग 12 बजे। और उसके बाद धूप ज़्यादा थी, काम आ नहीं रहा, तो मैं घर भाग आया था भाई, आराम से सोया। और अभी शाम को उठा, मस्त मौसम है। तो भाई आज आपको बताने वाले हैं कि कम खर्चे में ज़्यादा कमाई और ज़्यादा अर्निंग अपनी कैसे करें, इस विषय पे आज चर्चा करेंगे। तो कम खर्चे का मतलब यही है कि हम जो बुकिंग उठाएंगे ना, बुकिंग उठाने से पहले हम लोगों में पिकअप लोकेशन लिख के आता है कि कितनी दूर से पिकअप करना है हमें। तो ये बात याद रखनी है भाई कि 1.5 से 2 किलोमीटर की ज़्यादा की राइड ना हो, अगर आप लोकल में चला रहे हो तो। हाँ, अगर रेंटल अच्छी आती है, वो चाहे 5 किलोमीटर दूर से हो, और अच्छी रेंटल है 5-6 घंटे 10 घंटे की है, तो आप 5-6 किलोमीटर दूर से भी एक्सेप्ट कर सकते हो। या आउट स्टेशन है भाई, तो 10 किलोमीटर तक भी चलता है, अगर ढंग की बुकिंग है तो, अर्निंग ज़्यादा पैसे शो कर रहा है तो। बात करें लोकल की, तो लोकल में भाई हमें राइड वही उठानी है जो कम दूरी का पिकअप हो, ठीक है, और पैसे प्रति किलोमीटर 15 रुपये से ऊपर हों। आप लोग याद रखिएगा, 10 रुपये किलोमीटर वाली भी बुकिंग कंपनी देती है, 15 रुपये किलोमीटर वाली भी देती है, 20 वाली भी देती है। तो आपको चूज़ करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा जब कोई ढंग की बुकिंग बजे,
तो भाई आप लोग एक्सेप्ट करें और उस राइड को पूरा करें, ठीक है। ये ओला की बात करें भाई तो आउट स्टेशन में तो अच्छा पैसा देता है, वो 10 रुपये प्लस किलोमीटर से ही देता है, चाहे वो वन वे का भाड़ा हो चाहे रिटर्न का हो। रिटर्न का हो तो और भी अच्छा है, अगर वन वे का भी है भाई तो 10 रुपये किलोमीटर प्लस का ही भाड़ा देता है। आप कहीं की भी जर्नी देख लो, कहीं का भी ड्रॉप लोकेशन पड़ा हो, आना और जाना, मान लो अगर 100 किलोमीटर आप जा रहे हो तो वो भाड़ा लगभग 2000 प्लस का होगा, क्योंकि 100 किलोमीटर आप जाओगे तो वापस भी आपको आना है, तो कंपनी रिटर्न का भी जोड़ लेती है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा कि ओला की अगर आउट स्टेशन वन वे कैब भी आती, वन वे की भी बुकिंग आती, तो आप लोग बेधड़क आंखें मीच के आप एक्सेप्ट कर सकते हो। और उस राइड को पूरा करने के बाद यकीन मानो भाई, वन साइड की बुकिंग है, ड्रॉप करना है आपको, लेकिन आने और जाने दोनों तरफ का आपको भाड़ा मिलेगा, ठीक है। लखनऊ का छोड़ के, लेकिन लखनऊ का भी 15 रुपये किलोमीटर के हिसाब से दे देता है, प्लस उधर से रिटर्न की बुकिंग भी देगी। कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे रिटर्न की बुकिंग मिलती है तो वहाँ कंपनी वन वे का भाड़ा जोड़ती है। हालांकि वो शहर लखनऊ है, कानपुर के बीच की, मैं कानपुर की बात कर रहा हूँ, तो वो लखनऊ ही है जिसमें कि डेली लोग आने जाने वाले हैं, तो राइडें बनती रहती हैं। 1500 राइडें तो डेली होती हैं भाई लखनऊ से कानपुर के बीच में। ओला, उबर, वन वे, ड्राइवर, रैपिडो, मतलब सारा कुछ जितने प्राइवेट वगैरह भी मिला दें तो कम से कम 1000 बुकिंग डेली बनती होंगी, सारे ऐप का मिला के बता रहा हूँ भाई। अब आप लोग मत बोलिएगा कि नहीं भैया सिर्फ ओला में इतना काम, सिर्फ ओला में नहीं, सारे ऐप को मिला दिया जाए भाई तो लगभग 1000 गाड़ियाँ अपनी डेली जो है अप डाउन होती हैं लखनऊ से कानपुर, कानपुर से लखनऊ। तो आउट स्टेशन फ़ायदे का बात रहता है भाई, लेकिन ये कि हर किसी के पास नहीं आती है, तो आप लोकल में भी रह के काम चला सकते हो, या फिर रेंटल भी आप कर सकते हो। अगर रेंटल की बुकिंग भाई 10 घंटे की आ जाए तो फिर दिन बन जाता है, एक बुकिंग में ही आपका समय तो पूरा हो ही जाएगा, और उसके बाद आपका जो है अर्निंग भी अच्छी खासी हो जाएगी। अगर 10 घंटे की रिटर्न 10 घंटे की बुकिंग है और 1 घंटे में भी ख़त्म होती है भाई, जो एस्टिमेटेड बिल दिखाता है वो पूरा छप के आएगा। 1 घंटे से लगा के 10 घंटे तक बिल वही रहेगा। अगर गाड़ी ज़्यादा चलती है, अगर 10 घंटे की बुकिंग है, 100 किलोमीटर चलाने को मिलते हैं, वो 1 किलोमीटर चले या 100 किलोमीटर चले उसका भाड़ा वही बनेगा। हाँ, अगर किलोमीटर बढ़ता है या टाइम बढ़ता है तो पैसे ऐड होके आते हैं, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ड्रॉप लोकेशन पड़ा हो ना पड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ओला सारी चीज़ें कैच कर लेता है, ऊबर भी कर लेता है, लेकिन कभी कभी नहीं करता है तो आप लोग लोकेशन चेंज करा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, और ड्रॉप लोकेशन में तो भाई कस्टमर जहाँ भी जाए ले जाओ आराम से, खाली लोकेशन आप चेंज कराते रहो, पैसे अच्छे अच्छे बढ़ते रहेंगे। तो जब भी कभी भाई लोकल की राइड हो या रेंटल हो तो आप लोग लोकेशन ज़रूर ऐड कराएं, या फिर ओला में तो खैर ऑप्शन में लोकेशन ऐड नहीं होती है, लोकेशन चेंज नहीं होती है, लेकिन ऊबर में भाई चेंज हो जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर 10 किलोमीटर की राइड है, 15 किलोमीटर कस्टमर लिए जा रहा फॉर एग्जांपल, तो आप लोग लोकेशन 15 किलोमीटर ये जरूर डलवाएं, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि 10 किलोमीटर लोकेशन पड़ी है और 5 किलोमीटर और आगे आपको लेवा के जा रहा है। ऊबर संभवतः नहीं बढ़ाएगा, कभी कभी बढ़ा भी देता है, लेकिन ये मान के चलो कि नहीं बढ़ाएगा, उसी में आपका फ़ायदा है। अगर बिल भाई नहीं बढ़ाए तो कस्टमर नहीं देने वाला है। सावधानी ही बचाव है, तो आप लोग जब भी कहीं जाना हो कस्टमर से प्रॉपर लोकेशन डलवा लें। वहाँ की एग्जैक्ट एकदम लोकेशन नहीं ले रहा है, एकदम फिक्स लोकेशन नहीं ले रहा है, तो आप 150 मीटर आगे पीछे का देख सकते हो, बोल दो भैया कोई बात नहीं, 200-500 मीटर की दूरी पे जो भी आपका लोकेशन हो आप वो डाल दो, ठीक है, नियर बाई, तो फिर चल जाएगा। लोकल की बात करें भाई तो आप, मैंने बता ही दिया, आप कंपनियों में क्या है, ओला हो या ऊबर हो, पिकअप लोकेशन दिखता है, ड्रॉप लोकेशन दिखता है, ठीक है, दोनों लोकेशन हो गए, दोनों का दूरी भी दिखता है, पिकअप लोकेशन की भी दूरी दिखती है, दूरी के साथ साथ टाइम भी दिखता है कि आपको अगर 1.5 किलोमीटर पिकअप करने जा रहे हो तो 10 मिनट लगने वाला है या 2 मिनट लगने वाला है। ड्रॉप लोकेशन का भी टाइम दिखता है, तो आराम से पढ़ के आराम से आप बुकिंग एक्सेप्ट करें, और जो बुकिंग एक्सेप्ट करें उसको भाई पूरी करें। नहीं तो आजकल क्या हो रहा है आपको पता होगा, ओला और उबर धड़ाधड़ आइडिया बंद कर रहा है, और बंद करने के बाद कुछ तो 72 घंटे में चालू हो जाती हैं, कुछ को ब्लैक लिस्ट मार रहा है, कुछ ड्राइवर को ब्लैक लिस्ट कर रखा है, कुछ गाड़ी को ब्लैक लिस्ट कर रखा है, कुछ में तो भाई ड्राइवर और गाड़ी दोनों को ब्लैक लिस्ट कर रखा है। तो ये आप लोग देखिएगा, ये कैंसिलेशन की वजह से शायद होता है, जहाँ तक हमें ज्ञात हुआ है, जानकारी हुई है, कैंसिलेशन जब ज़्यादा हो जाता है, परफॉर्मेंस सही नहीं होता है, तो फिर क्या है, कंपनी अपने प्लेटफॉर्म से उस ड्राइवर उस गाड़ी को जो है ब्लैक लिस्ट कर देती है। और वो कब खुलेंगी, कैसे खुलेंगी, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन आने वाले वीडियो में इसमें भी हम चर्चा करेंगे
इसका भी कोई ना कोई तोड़ जब आएगा तो आप लोगों को हम बताएंगे। तो ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, आज के लिए बस इतना ही ज्ञान वाली बात। कल मिलें किसी नए वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।